हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल फोरियर सीरीज़ की। सो आई होप आपको फर्स्ट वीडियो क्लियर होगी। सो आज हम सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे करना है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस पाई टू x इज इक्वल टू पाई, हेंस शो दैट दिस। सो हमें क्या करना है, फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। जो फंक्शन है हमारे पास वो ये है, लिमिट्स हमें क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। सो फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, जो हमें गिवन होता है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। सो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन इज x माइनस एक्स स्क्वायर एंड जो लिमिट्स हैं हमें वो लिमिट्स गिवन है, वो कहाँ से कहाँ तक गिवन है, माइनस पाई टू पाई। सो इफ़ यू रिमेंबर दैट इन द लास्ट वीडियो आई हैव सेड कि मैंने आपको कहा था कि इफ़ आपकी जो लिमिट्स हैं वो माइनस ए टू ए वेरी करती हैं, देन आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, यू विल चेक फॉर द फंक्शन दैट इट इज़ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑड और इवन फंक्शंस चेक करोगे तो आपकी इंटीग्रेशन है जो वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। कोई ऑड फंक्शन होगा तो उसकी वजह से ज़ीरो हो जाएगी इंटीग्रेशन, इवन होगा तब भी आपकी इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है। सो देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये। सो यू अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन लगा हुआ माइनस का, सो आपका अलग अलग ही ऑपरेट होगा ये। ठीक है। सो एक्स क्या है हमारे पास, इट इज़ अ ऑड फंक्शन, यू ऑल नो। क्यों? बिकॉज एक्स की जगह पे अगर आप माइनस एक्स पुट करोगे सो वो माइनस एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, नेगेटिव होगा सो ऑड होगा। सो एक्स पे यहाँ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी इवन। क्यों? बिकॉज एक्स की जगह आप माइनस एक्स पुट करोगे सो माइनस एक्स का स्क्वायर इट विल बी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, वही आ जाएगा फंक्शन आपका। सो इट विल बी द इवन फंक्शन, राइट। नाउ अब आप देखिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले लिखनी है फोरियर सीरीज। सो फोरियर सीरीज क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिमिट्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई है, माइनस पाई टू पाई ए एन कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। सेकेंड प्लस n is equal to 1 to infinity limits from minus pi to pi bn sin of nx dx, ये हो गया आपका फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, राइट। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या फाइंड करना है, ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, यू हैव टू फाइंड व्हाट दीज कोफिशिएंट्स, आपको ये सारे कोफिशिएंट्स क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। सो आपको ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इट इज़ 1 बाई पाई, लिमिट्स वेरी करिए माइनस पाई टू पाई, व्हाट है, इट विल बी एफ ऑफ एक्स टी एक्स, राइट। नाउ अब आपको इसको सॉल्व करना है, सो इट विल बी व्हाट 1 बाई पाई, लिमिट्स होंगी माइनस पाई टू पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। सो अब क्या करना है आपने, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। अब आपको ब्रैकेट्स ओपन कर दो, अलग अलग कर देंगे हम इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की, देन हम करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे अब मैंने अलग अलग कर दी। आपको पता है एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन है, odd function, and we know that x square is even function. So if odd function है and limits आपकी माइनस पाई टू पाई वेरी कर रही है, सो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसकी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये सीधा ही आपकी ज़ीरो हो जाएगी ऑड फंक्शन की वजह से। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगी आपकी 2 टाइम्स द फंक्शन। ठीक है। सो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ अभी। सो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से स्टेप क्लियर कर देती हूँ कि ये था। सो ये फंक्शन तो हमारे पास ऑड है, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बता दिया था। सो ये फंक्शन इवन है, सो ये ऑड होने की वजह से इसकी इंटीग्रेशन तो ज़ीरो हो जाएगी, एंड यहाँ पे इवन होने की वजह से ये फंक्शन इवन है, सो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 2 टाइम्स द फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन है उसका क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स मैंने लिख दिया, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये। सो अब आपकी यहाँ पे आप साइड पे मेंशन कर दोगे कि यहाँ पे जीरो आपका कैसा है, बिकॉज दिस इज द ऑड फंक्शन, सो जीरो हो गया। सो नाउ हम यहाँ पे इसकी सॉल्व करेंगे। सो राइट हियर माइनस 2 बाई पाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी,
इट विल बी व्हाट एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स हमारी होंगी -पाई टू पाई। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -2/पाई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे, अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स, राइट। सो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट इज हमारी क्या है, दैट इज पाई। सो पुट कीजिए पाई क्यूब बाय 3, देन माइनस आएगा, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है -पाई, सो एक्स की जगह पे -पाई बाय क्यूब आ जाएगा, इट विल बी 3 यहाँ पे। सो ये आगे आपकी लिमिट्स मैंने पुट कर दी। सो क्या आएगा -2/पाई, पाई क्यूब बाय 3 माइनस, यहाँ पे आपका एक माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, इट विल बी प्लस, सो पाई क्यूब बाय 3, राइट। नाउ सॉल्व कर दो आप यहाँ पे, इट विल बी व्हाट 2 पाई क्यूब बाय 3। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, सी यहाँ से 1 पाई है वो इस पाई के कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी -4/3 पाई स्क्वायर। सो ए नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास ये, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो नाउ वी हैव टू फाइंड ए एन का फॉर्मूला आपके पास होता है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। सो यहाँ पे आपके पास है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपकी क्या है, फंक्शन क्या है, x - x² कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। सो नाउ आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम x कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 1/पाई -पाई टू पाई x² कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। सो ये बन गया। नाउ सी, since limit vary करिए -पाई टू पाई, so we will check for the odd and even functions. So we know that this is odd function, this is even function, so all over it will become odd function, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, 0, सिंपल। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो इवन फंक्शन, सो ऑल ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स द फंक्शन दिस, राइट। एंड लिमिट्स कहाँ से वेरी करेंगे, 0 to a, दैट इज 0 to पाई हियर, ओके। सो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है आपने, देखो कैसे करोगे आप, यू ऑल नो यहाँ पे 2 फंक्शंस की बात की गई है। सो दिस फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन, दिस फंक्शन इज सेकेंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द आइलेट, राइट। यू ऑल नो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कैसे लगाना है। सो इंटीग्रेशन आइलेट में कैसे लगाते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस बड़ी वाली इंटीग्रेशन लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, देन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, ओके। सो सी कैसे करोगे, -2/पाई एज इट इज, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, सेकेंड फंक्शन क्या है, कॉज ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ एन एक्स बाई एन। यहाँ पे आप लिमिट्स पुट कर दीजिए 0 to पाई, माइनस बड़ी वाली इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, इट विल बिकम 2x, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ एन एक्स बाई एन, ठीक है, इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, और इसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी आपके पास, again 0 to pi, right। So now write -2/pi here x² sine of n x by n, 0 to pi limits माइनस। सो यहाँ पे अगेन आप चेक करोगे आपके 2 फंक्शंस बन रहे हैं, दिस इज द अलजेब्राइक फंक्शन विच विल act as the first function and trigonometric function will act as the second function according to the islet। इंटीग्रेशन हम इसके आइलेट से ही कर सकते हैं। सो सी कैसे लिखेंगे, 2 आपका बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होती है कॉज ऑफ एन एक्स माइनस कॉज ऑफ एन एक्स, माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस कॉज ऑफ एन एक्स बाई एन, एक था सो एक और आएगा, सो n² बन जाएगा, राइट। नाउ माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, इट विल बिकम 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉज ऑफ एन एक्स बाई n², ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस बन गया, आपके पास क्या आई थी वैल्यू, कॉज ऑफ एन एक्स बाई n²। हम आपको याद है हमें एक और बड़ी इंटीग्रेशन भी करनी है, तो उसकी इंटीग्रेशन मैं आपको बता रही हूँ क्या है,
कॉज ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर, राइट, सॉरी एन क्यूब इट विल बी, राइट। कैसे, सी यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी, सेकंड फंक्शन ये था, इसकी इंटीग्रेशन क्या आनी थी आपके पास, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस बन गया, आपके पास वैल्यू आई कॉज ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर, उसकी फिर से इंटीग्रेशन करनी है। सो कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर, आपके पास था, एक एन और आ जाएगा, सो इट विल बिकम एन क्यूब, ये हो गई। नाउ सी सॉल्व कैसे करनी है, अब लिमिट्स पुट करोगे आप। सो सी यहाँ पे पुट कर दो, देखो पाई स्क्वायर साइन ऑफ पाई इज 0, सो सीधा ही 0 लिख दो, माइनस साइन 0 विल बी अगेन 0, ये टर्म ही खत्म हो जाएगी 0। सो -2 यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस पाई कॉज ऑफ एन पाई बाई एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एन पाई, इट विल बी 0, सो यहाँ पे 0 खत्म कर दो सीधा ही, माइनस नाउ हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो 0 इंटू दिस टर्म विल बी 0 प्लस साइन 0 इट विल बी 0, सो ओनली ये वाली टर्म बचेगी। सो ये टर्म क्या है, देखिए -2 बाई पाई इंटू वट, -2 एंड माइनस पाई, सो कॉज ऑफ एन पाई विल बिकम -1 रेज टू पावर एन, यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर। सो यहाँ पे सॉल्व करके क्या बन जाएगा, माइनस माइनस आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 बाई पाई एन स्क्वायर, ठीक है, एंड ये वाला माइनस बाहर निकाल दो, ये वाला पाई भी पाई के साथ कैंसिल, सो यहाँ पे पाई लिखने की जरूरत नहीं है, सो इट विल बिकम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, -4 बाई एन स्क्वायर इंटू वट, -1 रेज टू पावर एन, सो ये आपका क्या आ गया, ए एन की वैल्यू, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एन। सो सी बी एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, यही होता है, राइट। नाउ 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। सो नाउ सी यहाँ पे आप अगेन फंक्शन जो ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है इसको अलग अलग कर दोगे, साइन ऑफ एन एक्स के साथ ब्रैकेट ओपन कर दोगे, सो 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई, इट विल बी एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स एंड -1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। सो ये बन गई। नाउ सी हियर वी विल चेक फॉर व्हाट, अगेन आपके लिमिट्स -पाई टू पाई वेरी कर रही है, सो आप चेक करोगे कि जो आपका इवन है या ऑड फंक्शन है। सो सी एक्स इज, वी ऑल नो इट इज एन ऑड फंक्शन एंड साइन ऑफ एन एक्स इज अगेन ऑड फंक्शन, सो ऑड एंड ऑड विल बिकम इवन, सो ये टर्म तो होगी हमारी इवन फंक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन है, सो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इट विल बिकम 2 टाइम्स द फंक्शन, सो 2 टाइम्स बन गया हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का, लिमिट्स वेरी कर जाएंगे 0 टू पाई। सो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है ऑलरेडी इवन, दिस इज ऑड फंक्शन, सो इवन एंड ऑड इट विल बिकम ऑड, सो यहाँ पे फंक्शन हो गया ऑड, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी यहाँ पे 0, इजी हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे इसी की इंटीग्रेशन करनी है ओनली, सो सी कैसे करोगे आप, दिस विल आप ट्रीट करोगे इसको आप एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल सेकेंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द आईलेट, राइट। सो लिखोगे आप 2 बाई पाई, एक्स को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सो फर्स्ट सेकेंड साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, इट विल बी माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन माइनस बड़ी वाली इंटीग्रेशन, फर्स्ट के डिफ्रेंसिएशन इट विल बी 1, साइन की इंटीग्रेशन इट विल बी माइनस ऑफ कॉस, सो माइनस की वजह से यहाँ प्लस बन गया, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन, राइट। सो उसकी आप दोबारा से इंटीग्रेशन कर दो एक ही स्टेप में, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर, क्योंकि आपकी साइन इसकी इंटीग्रेशन करके तो ये आ रही थी, इसी की आप दोबारा कर दो, यहीं पे मैं दिखा रही हूँ, सो इट विल बिकम साइन ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे एन ऑलरेडी था, सो एन स्क्वायर आ गया, सो हो गया इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में, अवॉइड करो टू डू सो मैनी स्टेप्स, ओके, जितना हो सके आप एक ही स्टेप में कर सकते हो तो करो,
सो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, लिमिट्स पुट करोगे, इट विल बी व्हाट, पाई अपर लिमिट पुट करो, इट विल बी माइनस पाई कॉज ऑफ एन पाई बाय एन। यहाँ पे आप एन पाई पुट करोगे, साइन ऑफ एन पाई 0, सो इसको आप लीव कर दो, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ पे 0, ये टर्म 0 बन जाएगी एंड ये वाली भी 0 बन जाएगी। ठीक है जी। सो अब आपका बन गया 2/पाई एंड माइनस पाई, कॉज ऑफ एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1⁻n बाय एन। सो इट विल बिकम पाई से पाई कैंसल, -2/n -1⁻n। सो दिस इज योर द वैल्यू ऑफ बी एन। सो सी आपके पास यही वैल्यूज थी ए नॉट, ए एन एंड बी एन की, मैंने वो लिख ली है। नाउ आपने क्या करना है, फोरियर सीरीज में अपने वैल्यूज को पुट करना है। सो फोरियर सीरीज क्या थी, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन था। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी आपके पास, ए नॉट, ए नॉट बाई टू, ए नॉट की वैल्यू ये है, सो ए नॉट बाई टू, सो -2 पाई स्क्वायर बाई 3 एंड एक बार और 2 था, सो 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका अगले स्टेप में। सो प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी था। ठीक है, और क्या पुट करना आपने, ए एन की वैल्यू कितनी है ये, सो यहाँ पे पुट कीजिए आप -4/n² -1⁻n, व्हाट कॉज ऑफ nx होता है इनटू, बस यही। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, क्या था आपका bn, सो bn क्या है, -2/n -1 साइन ऑफ nx। सो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, फोरियर सीरीज की, पुट कर दी। नाउ सी क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास -π²/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको खोलना है, समीशन खोलना है। सो क्या बनेगा, देखो -4 मैंने बाहर लिख लिया। अब क्या करोगे आप, n की वैल्यू 1 से पुट करना स्टार्ट करोगे। सो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्या आएगा आपके पास, इट विल बी माइनस कॉज ऑफ x बाय 1²। 2 पुट करोगे, सो क्या आएगा, कॉज ऑफ 2x बाय 2²। 3 पुट करोगे, इट विल बी माइनस कॉज ऑफ 3x बाय 3² अप टू सो ऑन। ठीक है, नाउ यू विल पुट फॉर व्हाट, दिस साइन। सो माइनस बाहर निकाल लो, -2 बाहर, साइन की पुट करोगे, सो क्या आ जाएगा, फर्स्ट n की वैल्यू 1 पुट करो, सो इट विल बी माइनस साइन ऑफ x बाय 1। फिर 2 पुट करोगे, सो इट विल बी व्हाट, साइन ऑफ 2x बाय 2। 3 पुट करोगे, सो इट विल बी व्हाट, साइन ऑफ 3x बाय 3 अप टू सो ऑन, राइट। सो ये बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इट विल बी व्हाट, -π²/3। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, सो +4 बन गया। इट विल बिकम कॉज ऑफ x बाय 1² माइनस कॉज ऑफ 2x बाय 2² प्लस कॉज ऑफ 3x बाय 3² अब माइनस अप टू सो ऑन। और यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, सो बाहर बन गया +2। इट विल बिकम साइन x बाय 1 माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस साइन 3x बाय 3 माइनस अप टू सो। सो ये चलता रहेगा। नाउ सी, सो इफ़ यू रिमेंबर दैट आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें आपको एक और स्टेटमेंट पूछी थी, हैंस शो दैट 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू π²/12। सो आपको ये प्रूव करना था। सो ये कैसे होगा आपका शो, वो देखिए आप, आपकी फोरियर सीरीज आ चुकी है। सो सी, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देती हूँ 0, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ, सो सी क्या बन जाएगा, यहाँ पे cos 0 विल बी 1/1² माइनस cos 2 0 विल बी अगेन 1/2² आ जाएगा, फिर प्लस 1/3² आ जाएगा अप टू सो ऑन। और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन 0 0, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। सो ये तो आपकी एलिमिनेट ही हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको वही बन जाएगा, आपको चाहिए था ना 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4²। आ रहा है आपका वो, ठीक है जी, आ रहा है। सो कीजिए पुट यहाँ पे क्या, -π²/3 प्लस 4, x को 0 पुट किया, सो 1/1² आ गया, माइनस 1/2² आ गया, प्लस 1/3² आ गया, माइनस 1/4² आ जाएगा, सो अप टू सो ऑन। ठीक है, एंड अगर आपको रिमेंबर हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी, x माइनस x² थी। सो यहाँ पे भी 0 पुट कर दो, सो 0 ही आ जाएगा। सो आपके पास बन गई टर्म ये
राइट। नाउ अगर आप देखो इसको माइनस में है, इसको इस तरफ ले जाओगे, इट विल बिकम पाई स्क्वायर बाई 3, ठीक है। सो ये बन जाएगा। नाउ अगर आप 4 को भी इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे, सो इट विल बिकम, सॉरी नीचे, यस आपने 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सो डिवाइड में चला जाएगा, इट विल बिकम पाई स्क्वायर बाई 12, सो इट विल बिकम दिस। सो आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था। सो हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है किसी भी स्टेप में, सो आप मुझसे पूछ सकते हो इजीली। थैंक यू।